हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने जनरल फार्माकोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट हैं डिस्कस करने से पहले कुछ भी। तो फार्माकोलॉजी वो टर्म्स हमने कर ली थी कंप्लीट। अब आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी ड्रग ऐसे हैं जो अलग अलग रूट से हम जिनको दे सकते हैं। तो जब भी हम किसी ड्रग के लिए रूट सेलेक्ट करते हैं तो वो कई फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको, जैसे कि हमारी ड्रग से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड दोनों फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं जब हम किसी ड्रग के लिए रूट सेलेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग जो हमने ली उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, उसकी फिजिकल स्टेट, केमिकली, उसकी कंपेटिबिलिटी, काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो ड्रग से रिलेटेड होते हैं जो हमें डिटरमाइन करने पड़ते हैं उसका रूट सेलेक्ट करने से पहले। उसके बाद है हम इमरजेंसी की कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर रूटीन यूज़ है, मतलब जो भी हम दवाई दे रहे हैं वो इमरजेंसी में दे रहे हैं या फिर हम रूटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका रूट डिफ़र होगा। फिर उसके बाद है पेशेंट की कंडीशन। अब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको हम टैबलेट नहीं दे सकते, उसके लिए हमें इंजेक्शन या कोई दूसरा रूट अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर कोई अगर पर्सन किसी को वोमिटिंग हो रही है तो हम उसके लिए टैबलेट नहीं दे सकते, उसके लिए भी हमें दूसरा रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो रूट है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो चेंज होगा। उसके बाद है एज ऑफ पेशेंट। जो हमारा पेशेंट है उसकी एज क्या है, वो छोटा बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है या बूढ़ा पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा रूट है ड्रग का वो चेंज होगा। उसके बाद है एसोसिएटेड डिजीज़। जो किसी पर्सन को डिजीज़ है, मान लो उसको अल्सर है, माउथ में अल्सर है, और ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं डिजीज़ कि हमें कौन सा रूट सेलेक्ट करना है। उसके बाद है पेशेंट और डॉक्टर की चॉइस। समटाइम्स ये चीज़ भी देखी जाती है, कई बार कोई पेशेंट मना कर देता है कि उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो उसके लिए हमें दूसरा रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कोई डॉक्टर होता है जो इंजेक्शन प्रेफर नहीं करता या फिर कोई इंजेक्शन प्रेफर करता है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी हमारा रूट चेंज होता है। उसके बाद है जर्नल। जो रूट की क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं, लोकल और सिस्टमिक। लोकल का मतलब है जहाँ पे हमें एक्शन चाहिए ड्रग का वहीं पे हम उसको अप्लाई करें, तो वो हो गया हमारा लोकल। जैसे कि स्किन पे हम अप्लाई करते हैं ऑइंटमेंट्स वगैरह, तो वो एक लोकल रूट है। दूसरा है सिस्टमिक। जब हमें कोई किसी ड्रग है जो हमारी उसका इफ़ेक्ट कहीं और चाहिए बॉडी के अंदर, और हम मतलब बॉडी फ्लूइड के अंदर जब हमें ड्रग को एंटर करवाना है तो वो सिस्टमिक रूट होगा। तो इसके अंदर दो आते हैं, एंटेरल और पेरेंटल। पेरेंटल में आते हैं हम इंजेक्शंस की हेल्प से अपनी ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं, और एंटेरल में आता है हम हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्प से वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होके हमारी जो ड्रग है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। तो एंटेरल में एक तीन रूट है। ओरली हम टैबलेट लेते हैं। सबलिंगुअल है, हम टंग के नीचे रख के टैबलेट कैप्सूल जो भी चीज़ें हैं उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं, वो सबलिंगुअल रूट है, बिलो द टंग। फिर उसके बाद है रेक्टल। रेक्टम की हेल्प से हम जब एडमिनिस्टर करवाते हैं ड्रग को, जैसे एनीमा वगैरह, तो ये हमारा था रेक्टल रूट। मतलब ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, पूरी गट वॉल जो हमारी माउथ से लेके और एनएस तक वो पूरी वहाँ, वो एंटेरल रूट हो गया पूरा, अगर वहाँ से कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। उसके बाद है पेरेंटल। पेरेंटल में सबसे पहले हम इंजेक्शन ले, डायरेक्ट इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इन्हेलेशन, नोज़ की हेल्प से, नज़ल कैविटी की हेल्प से इनहेल कर सकते हैं किसी चीज़ के वेपर को, तो वो भी हमारे पेरेंटल रूट में काउंट होगा। उसके बाद है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के अंदर, स्किन की बहुत सारी लेयर हैं और उनमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो जो रूट होगा स्किन में जब हम कोई इंजेक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो हो गया हमारा ट्रांसडर्मल। ये हमारे रूट की क्लासिफिकेशन थी। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है लोकल रूट। ये सबसे सिंपल रूट है, मोड है कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना, साइट जहाँ पे वो उसका एक्शन हमें चाहिए वहीं पे हम उसको एडमिनिस्टर करवा देते हैं। और इसके सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है क्योंकि ये ब्लड के अंदर यहाँ से नहीं जाती, जहाँ पे हमें, जिस साइट पे हमें एक्शन चाहिए वहीं पे हम अप्लाई करते हैं, और ये ब्लड में इसका एंटर होना ज़रूरी नहीं है।
उसके इसके अंदर आएंगे टॉपिकल, जैसे कि एक ड्रग है, हम उसको किसी स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अलग अलग साइट पे हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारा टॉपिकल रूट हो गया। ये लोकलाइज्ड एक्शन के लिए होता है, जहाँ पे हमने अप्लाई किया वहीं पे अपना इफेक्ट शो करेगा। तो टॉपिकल में आते हैं ओरल कैविटी, जैसे कि हम कोई सस्पेंशन है या फिर कोई क्रीम है या फिर कोई ऑइंटमेंट है, जेली है, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है लिग्नोकेल हाइड्रोक्लोराइड, मतलब लिग्नोकेल का एक एनेस्थेटिक है और ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। मतलब अगर हमें कोई स्किन या कोई भी हिस्सा एनेस्थीसिया करना है, सुन्न करना है, तो एनेस्थेटिक के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वहीं पे हम इसका इंजेक्शन वगैरह या इसकी क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं ताकि उस हिस्से में एनेस्थेटिक इफेक्ट शो हो। तो ये लोकल रूट हो गया एक। फिर उसके बाद है जीआईटी ट्रैक, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जैसे कि टेबलेट जहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होती वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई सर्जरी वगैरह होती है तो गट को स्टेलाइज करने के लिए ना कुछ क्रीम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं जहाँ पे टेबलेट अब्जॉर्ब नहीं होती, तो वहाँ पे ये अप्लाई करते हैं हम। फिर उसके बाद है रेक्टम एंड एनल कैनाल एज एन एनीमा। एनीमा क्या होता है, मतलब जब हम कोई प्रिपरेशन, एक रेक्टम की प्रिपरेशन है जिसको हम एनस के थ्रू अप्लाई करते हैं। जब हम ड्रग को रेक्टम के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो होती है हमारी एनीमा। और इवैक्यूएट एनीमा क्या होता है, जब बाउल होता है, मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, तो उसके लिए उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनीमा यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, जो वो लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं और स्टूमुलेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बाउल मूवमेंट शुरू हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन पर्सन का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिटेंशन एनीमा। तो रिटेंशन एनीमा मतलब ये और अलग अलग तरह की कंडीशंस के लिए होती है। मान लो किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इन चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये रेक्टम जो हमारी है उसमें यूज़ किया जाता है, उसके वहाँ पे। और जैसे कि सपोजिटरी होगी, सपोजिटरी भी कई तरह की होती है, नाक के लिए, नोज़ के लिए, हमारी ईयर के लिए, ईयर कोन बोलते हैं हम उसको, और वेजाइनल सपोजिटरी होती हैं, और ऐसे ही रेक्टम सपोजिटरी होती हैं, वो उनको एडमिनिस्टर किया जाता है रेक्टम की हेल्प से, रेक्टम के अंदर, और फिर वो अपना एक्शन शो करेंगी वहाँ पे ड्रग। तो इसके बाद है हमारा टॉपिकल में, और अगर हम आई, ईयर, नोज़, यहाँ पे कोई जैसे कोई आई ड्रॉप होगी या फिर ईयर ड्रॉप होगी या नोज़ ड्रॉप होगी या ऑइंटमेंट या स्प्रे वगैरह अप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा एक टॉपिकल रूट है। इसके बाद है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे होती है लंग्स के अंदर, तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशन करवाते हैं हम, जो कोई भी चीज़ है उसके वेपर्स वगैरह को इनहेल करेंगे। और मेनली ये रूट अस्थमा के पेशेंट की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि जिसको पल्मनरी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये रूट प्रेफर किया जाता है मोस्टली। फिर उसके बाद है वेजाइना। वेजाइना भी एक टॉपिकल रूट हो सकता है। वेजाइना में हम टैबलेट्स यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, पेसिजरी यूज़ करते हैं, तो ये सारी जो डोजेस फॉर्म है जो हम वेजाइना में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जेल, जैसे लिग्नोकेन है, ये तब यूज़ किया जाता है, लिग्नोकेन एक एनेस्थेटिक है। और कैथेटर होता है, जैसे कि जब कोई हॉस्पिटल में पर्सन एडमिट होता है तो उस दौरान उनकी जो यूरिन पाइप जिन्हें हम बोलते हैं, तो ऐसे ही वो होता है, तो उसको पर्सन के अंदर डालने से पहले एनेस्थेटिक अप्लाई किया जाता है, वो होता है हमारा अप्लाई किया जाता है। तो स्किन में था हमारा जैसे हम स्किन पे कोई ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर ये अप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा एक रूट है, टॉपिकल रूट के अंदर आता है स्किन में। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो ये हमारा था टॉपिकल रूट। उसके बाद है हमारा इंट्रा एरिटल रूट। इसमें ये रूट बहुत कम यूज़ किया जाता है और ये मेनली डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी हो, मतलब हार्ट की एक स्टडी होती है वो, और ये
कुछ एंटी कैंसर ड्रग हैं जो हमें एडमिनिस्टर करनी होती है, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ज़्यादातर ये यूज़ नहीं किया जाता, बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, जिसमें लिखा भी हुआ है, तो वो रेयरली यूज़ करने वाला रूट है ये। उसके बाद है सिस्टमिक रूट। अब बारी आई है सिस्टमिक रूट की, जिसमें जो हमारी ड्रग है वो ब्लड के अंदर एंटर करती है और अपना सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारा सिस्टमिक रूट है। फिर उसके बाद है एंटेरल रूट। एंटेरल में हम लोग को बताया था ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ये रूट आते हैं। ओरल में सबसे कॉमन है ओरल और एक्सेप्टेबल रूट है, क्योंकि सबसे आसान ओरली है कोई भी दवाई लेना, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ये सारी चीज़ें ओरली ली जा सकती है आसानी से। तो और किसी को ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है इस रूट से, तो मोस्ट कॉमन और एक्सेप्टेबल रूट है। एडवांटेज क्या है इस रूट की? एक तो सेफ़ है, चीपर है, पेनलेस है, पेन नहीं होता, और बार बार यूज़ कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर सकते हैं, और हम खुद सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंजेक्शन दूसरे को लगाना पड़ेगा, पेन भी होगा, और हर रोज़ कोई पर्सन इंजेक्शन लगवा भी नहीं सकता और लगवाना भी नहीं चाहता, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए इंजेक्शन सही नहीं होता, इसलिए ओरल जो रूट है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद है डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है, कोई कोई ड्रग होती है जिसका टेस्ट बहुत ख़राब होती है,